के दारुण दुखों का विवेचन करते हुए नारद जी ने महाराज आगे कहा है, तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीणो लोभात दंपत्ति नाम च कलनकम। महाराज क्या बोलते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका। महाराज इस कलयुग में महाराज तरुणी प्रभुता गेहे, जो नव विवाहिता जो वधू है महाराज, वो महाराज घर की महाराज श्रेष्ठ है, यानी कि घर की चाबी उसके हाथ में है और सास जी कहाँ है, दरवाजे के पीछे। महाराज नव वधू की चलेगी इस कलयुग में और सास दरवाजे के पीछे होगी महाराज। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। महाराज ऐसा नहीं कि अपने भाइयों से सलाह ले, किसके पास जाएंगे सलाह लेने, साले के पास। साला जी आइए, कैसा करना है, क्या करना है, और साला ऐसे ही ऐसी गाइड देगा, गाइडलाइन देगा महाराज, जो कि महाराज किसी भी जो अदालत है, किसी भी अदालत में महाराज उसकी सुनवाई नहीं होगी। सलाहकार कौन बनेगा कलयुग में, साला महाराज। कन्या विक्रेणो लोभात दंपत्ति नाम च कलवकम। कितना सुंदर कहा गया महाराज। कन्या विक्रयणो लोभात। मनुष्य क्या करेंगे, लोभ के कारण महाराज कन्याओं का विक्रय करेंगे, अपनी लड़कियों को बेच देंगे महाराज। देखिए महाराज कई वारदातें ऐसी सुनने में आई कि महाराज कई लोग ऐसे ऐसे घिनौने घिनौने कृतित्व कर रहे हैं कि महाराज अपनी जो महाराज पुत्री है उसका भी विक्रय कर रहे हैं लोग के लिए, चंद पैसों के लालच के लिए। ऐसा दारुण कलयुग आ गया है महाराज। कन्या विक्रय लोभात, और लोभ के कारण कन्याओं का विक्रय होगा। दंपत्ति नाम च कलहकम, दंपत्ति नाम च कलकनम। और क्या होगा महाराज, दंपत्ति नाम, दंपत्ति होती है जो पति पत्नी हो, घर के जो दंपत्ति हो, पति और पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई रहेगी। कलकनम। देखा होगा आपने आज हर घर में, जहां जहां जिस प्रदेश में जाओ महाराज, जहां जहां जाओ वहां घर घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े चले हुए हैं महाराज। दंपत्ति नाम चकल न कम, दंपत्तियों के बीच लड़ाई झगड़ा होगा महाराज। और महाराज नारद जी आगे बोले कि भाइयों, जब मैं यमुना के तट पर गया तो वहां एक मैंने आश्चर्यजनक महाराज एक बात देखी कि महाराज वहां पर एक यमुना के तट पर महाराज, जहां श्री कृष्ण भगवान अनेक लीलाएं करते हैं महाराज, इसी यमुना के तट पर महाराज मैंने एक विचित्र बात देखी कि वहां पर यमुना के तट पर एक युवती रुदन कर रही थी महाराज। और जब मैंने उसके समीप से निकलने की कोशिश की तो महाराज उसने मुझे पुकारा। क्या बोली,
भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मञ्चिन्तापि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भक्ति महारानी क्या कहती है महाराज? भोभो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे साधु क्षण भर के लिए रुको, ठहरिए, ठहरो महाराज। मन चिंता अपी नाशिया, कि मैंने सुना है महाराज आपने ध्रुव की चिंता भी दूर की, और महाराज कुंती की, द्रौपदी की जो चिंता थी महाराज उसे भी आपने दूर किया, और मेरी भी एक चिंता है मुनिवर, इस चिंता को भी आप दूर कीजिए। मैं कर जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूं, आपसे विनम्र निवेदन करती हूं। हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी, जिस प्रकार से आपने समस्त दुखों में घेरे हुए मनुष्य को महाराज उठाया है, उसका हाथ पकड़ करके आपने उसे सहारा दिया है, उसी प्रकार से महाराज मुझे भी सहारा दो। क्या कहती है? मन चिंता अपि नाशय, मेरी चिंता का भी नाश करो। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम, कि महाराज मैंने सुना है कि तुम्हारे दर्शन से सभी प्रकार के जो दुख है वो अनायास ही दूर हो जाते हैं। सुना है महाराज मैंने, इसलिए हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी, मेरे दुखों को भी दूर करो, मेरे दुखों की भी निवृत्ति करो। तो महाराज नारद जी कहने लगे, भाइयों, तो मैंने उससे कहा, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। क्या कहते हैं महाराज? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, कि हे देवी विस्तार सहित अपने दुख का कारण बताओ कि तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रुदन कर रही हो। इस तीर्थ भूमि पर जहां भक्ति नृत्य करती है और जहां भक्ति महारानी की जिसको संज्ञा दी गई है, इस देव भूमि पर, पवित्र भूमि वृंदावन पर भक्ति ऐसे रुदन क्यों कर रही है? क्या कारण है?